अखिलेश की जिंदगी कभी बहुत खूबसूरत थी, हंसी, सपने और अपनेपन से भरी हुई। वो अपने परिवार का गर्व था, दोस्तों की शान था और माँ की आंखों का तारा। हर दिन काम पर जाते वक्त उसकी मुस्कान पूरे घर को रोशन कर देती थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक एक्सीडेंट और जिंदगी की दिशा उलट गई। जब होश आया तो अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच खुद को बंधा हुआ पाया। डॉक्टर ने कहा, अब शायद कभी चल नहीं पाएंगे। वो शब्द जैसे किसी ने उसकी रूह कुचल दी हो। चेहरे पर आंसू बहते रहे, लेकिन आवाज गुम थी। कुछ दिन तक लोग मिलने आए, फिर धीरे धीरे सब दूर हो गए। दोस्तों के फोन बंद हो गए, रिश्तेदारों के ताने शुरू हो गए। माँ बाप भी अब डरने लगे, बेटा अब क्या करेगा। एक दिन अखिलेश ने सुना, अब ये बस भगवान की मर्जी है। वो शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। हर रात छत की ओर देखकर रोता और कहता, भगवान अगर यही अंत है तो फिर मुझे उठा लो। लेकिन एक सुबह जब खिड़की से सूरज की पहली किरण कमरे में आई, उसे लगा शायद भगवान ने जवाब दिया है। उसके भीतर से एक आवाज आई, मैंने तुझे खत्म नहीं किया, तुझे नया जन्म दिया है। अखिलेश की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, कृतज्ञता के थे। उस दिन से उसने फिर से जीना शुरू किया। भगवान का नाम लेते हुए उसने खुद को समर्पित कर दिया। वो मंदिर जाने लगा, बच्चों को कहानियां सुनाने लगा, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने लगा। लोग अब भी उसे बेकार कहते थे, पर उसकी मुस्कान अब बुझ नहीं सकती थी। वो हर किसी से कहता, भगवान हमें सजा नहीं देते, वो हमें संभालना सिखाते हैं। और अंत में जब सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी, वो मुस्कुराया और बोला, जिंदगी टूटने के बाद खत्म नहीं होती, वहीं से नई शुरुआत होती है। सीख, कभी कभी भगवान हमारी राहें बदलते हैं ताकि हम अपने असली मकसद तक पहुंच सके।